नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आपको बता दूं कि 3 बजे बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर कहीं ना कहीं बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। कोई भी बगावत कर सकता है। लेकिन उस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का, बड़ा झटका दे सकती है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्यों, उसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पे प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि अगर देखा जाए तो चुनाव यहाँ पर वीरभद्र के चेहरे पर लड़ा गया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। 80 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिससे यहाँ पर 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। तो प्रतिभा ने कहा कि क्या यहाँ पर उनके परिवार को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्या उनके परिवार को मौका नहीं देना चाहिए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है यहाँ पर प्रतिभा सिंह, और साथ ही साथ बात की जा रही है कि उनके पूरे परिवार को मौका देना चाहिए हिमाचल में, तभी जनता खुश होगी। बात की जाए उनके बेटे विक्रमादित्य की, तो वहां कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि अभी तक हिमाचल में इतनी बार चुनाव हो चुके हैं लेकिन कभी भी डिप्टी सीएम का पद नहीं बना। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद बने और विक्रमादित्य को दिया जाना चाहिए। यानी कि परिवारवाद की राजनीति को चलाने की बात करती नजर आ रही है प्रतिभा सिंह। लेकिन आपको याद हो तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया था अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने कहा था कि अब परिवारवाद की राजनीति नहीं होगी, अब हर किसी को मौका दिया जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिभा सिंह के साथ साथ सीएम की लाइन में सुखविंदर सुक्खू भी है, मनीष अग्निहोत्री भी, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर फैसला जो लेगा वो लेंगे यहाँ पर भूपेश बघेल लेंगे, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेंगे, राजेंद्र राठौड़ लेंगे। इन सबको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें जिम्मेदारी दी जाए, हमें ही आगे किया जाए। उनकी बातों के तौर पर देखा जाए तो साफ वो कहती नजर आई है कि यहाँ पर उनके परिवार को ही आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रतिभा सिंह पार्टी को छोड़ देगी, क्या इस्तीफा दे देगी, क्या बगावत करती नजर आएगी, यही सवाल बने हुए हैं। क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरीके से बैठी हुई है यहाँ पर कि जैसे ही विधायकों में कुछ भी देखने को मिले तो हम यहाँ पर उन विधायकों को खरीद ले। और इसी की वजह से यहाँ पर जो बैठक चंडीगढ़ में होनी थी उसको शिमला में ही रखा गया है, क्योंकि खरीद फरोख्त का डर कांग्रेस पार्टी में लगातार बना हुआ है। तो अभी चुनाव यहाँ पर सीएम पद का नाम का ऐलान होने से पहले कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते नजर आई है प्रतिभा सिंह। धक्का नहीं भाई, धक्का नहीं प्लीज। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के आशीर्वाद के साथ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद के साथ हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी और साथ ही साथ हमारे जो इंचार्ज है श्री राजीव शुक्ला जी और सब लोगों के सहयोग के साथ अभी वैसे तो काउंटिंग अभी भी जारी है, मगर जिस तरीके के ट्रेंड्स लग रहे हैं उससे ये साफ स्थिति बन रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल पे बनने जा रही है। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही आशा करूंगा कि कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट हो और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बने। और जिस तरीके से जो हम चुकेंगे नहीं, हमने जो दूध का जला होता है वो छाछ भी जो है वो फूक फूक कर पीता है। तो हमने अपने पिछली गलतियों से या अपनी कमियों से, गलती नहीं कहूँगा, कमियों से सीखा है। और इस बारी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, वो हमारे चीफ ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और सब हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है वो पुख्ता इंतजाम करेंगे ताकि कोई भी इस तरीके की जो है हरकत भाजपा ना करे। मगर हिमाचल प्रदेश की जनता सब चीज बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी क्लोजली हर चीज को मॉनिटर कर रही है। और ऐसी कुछ भी इन्होंने हरकत करी अगर हिमाचल प्रदेश में मैंडेट मिलने के बावजूद भी, तो हिमाचल की जनता कभी भी भाजपा को और भाजपा के नेतृत्व को माफ नहीं करेगी। कांग्रेसी विधायक कहीं रिजॉर्ट में संभालने की जरूरत नहीं है। हम सब निष्ठाबद्ध है, हम सब का सोच है कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और हमको कोई हिला के देखे, पकड़ के देखे, एक को दो का देखिए वो निर्णय पार्टी के विधायक दल और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसका निर्णय लेंगे।
कि कौन अगला प्रदेश का नेतृत्व करेगा, मगर निश्चित तौर से सभी नेता इसकी दौड़ में हैं और प्रतिभा सिंह जी भी उन नेताओं में से एक है, ये मैं कह सकता हूँ। विक्रम जी, हिमाचल के क्या- लोग भी क्या- ये देखते हैं कि वीरभद्र जी की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कुछ हिमाचल के लोग भी ये देखते हैं। सर सामने देखते रहिए कैमरे क्या नहीं, निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों में रहा है और उनकी लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल साफ है। किस तरीके से उसको हमने आगे लेकर जाना है, ये निर्णय हमारा पार्टी हाईकमांड लेगा। हमारा पूरा विश्वास श्रीमती सोनिया गांधी जी में, राहुल गांधी जी में, प्रियंका गांधी जी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में और सभी शीर्ष नेतृत्व में है। वो सब कुछ सोच समझकर अगला निर्णय लेंगे, क्योंकि एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे और जो हमने चुनावी वादे किए हैं, सबसे महत्वपूर्ण 10 गारंटियां हैं, उनको हम आने वाले समय में सब मिलकर पूरा करेंगे। पहली घोषणा क्या होगी सरकार बनने के बाद? क्योंकि ओपीएस लगता है कि ओपीएस ने बहुत बड़ा वर्क किया है अगेंस्ट बीजेपी ऑल्सो, और लोगों की बहुत बड़ी ये एक इच्छा भी है। हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद पहला कार्य जो है, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई जाएगी। बाकी और भी जो हमारी 10 गारंटीज है, उनको भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। सर, ये कांग्रेस के लिए सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट होगी? क्या हिमाचल जो कांग्रेस जीतेगी, क्या इसे भारत में अगर हम देखें पूरे देश में? नहीं, देखिए हमको हर कदम पे, एक एक कदम पे आगे चलना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्रॉस द ब्रिज बिफोर वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड इट। इसलिए हम जिस तरीके से अभी भी हम अपने जो है रुझानों को देख रहे हैं, जो अब काफी हद तक साफ हो चुके हैं, एक बारी जब पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे, उसके बाद प्रतिभा सिंह जी भी आपके साथ रूबरू होंगी और अगली जो रणनीति है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर जो है उसको बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं? देखिए, एक बेटे के रूप में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है, ये हाईकमांड का निर्णय है और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है, मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर है। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ हैं। किसको श्रेय आप देंगे? क्या फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क के पार जा रही है? श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। क्योंकि बीजेपी नजदीक दिख रही है, क्या डर है किसी प्रकार का आप लोगों का कि विधायक तोड़े जा सकते हैं? भूपेश बघेल, हुड्डा साहब वगैरह को भेजा जा रहा है। हमारे कांग्रेस बहुत को क्या श्रेष्ठ डर है? अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र